केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। 5 बैठकों में होने वाले सत्र को लेकर ओवैसी का बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। में हॉट स्प्रिंग्स में पोंगसोंग सू लेक में जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से, मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो वो फौरन 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ब्रीच करें और पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में एक बिल लेकर आए ताकि हम वो 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकें। तीसरा, हम इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में बुलाकर उनको ऑनर किया जाए। ये बड़ा अच्छा मुस्बित पैगाम जाएगा। और चौथी बात यह है कि जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब ये नहीं मालूम कि क्या एजेंडा है, मगर हम मोदी सरकार से आखिर में इस बात का भी डिमांड करते हैं कि वो अभी से ही देश को बता दें कि विंटर सेशन कब होगा, उसके तारीख दे दें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वोट ऑन अकाउंट ले लें फरवरी में और चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड तो आप पिछले सेशन में ले चुके हैं। अब हम तो यही डिमांड करेंगे कि नवंबर दिसंबर में भी विंटर सेशन के डेट्स का ऐलान कर दीजिए, फिर वोट ऑन अकाउंट फरवरी में होगा। तो ये इस पर हमको यही बोलना है जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। आपको क्या लग रहा है सर कि मतलब स्पेशल सेशन, क्योंकि आप पार्लियामेंट्रियन हैं, सरकार को पहले बताना चाहिए विंटर सेशन, ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है को बुलाने से पहले सबको इत्तला किया जाना चाहिए, क्योंकि अब दीगर पार्टियां भी डिमांड की हैं कि बताना चाहिए किसी को। देखिए, पार्लियामेंट सेशन को बुलाना तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार के हाथ में है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब आप सेशन बुला ही रहे हैं तो बेहतर ही होता है कि आपका एजेंडा क्या है। आप अमृतकाल कह रहे हैं, स्पेशल सेशन कह रहे हैं, फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये 17वीं लोकसभा का 13वां लोकसभा सेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप बुला रहे हैं, तो जब आप बुला ही रहे हैं तो आप इस स्पेशल सेशन में हम फिर से कह रहे हैं कि चीन जो भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर, उस पर फौरन डिस्कशन लगाइए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की जो राजनीति है वो गर्मा सकती है। दरअसल समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे लागू कर देना चाहिए। संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे, और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा, और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। सर, उत्तराखंड पहला ही राज्य होगा सर यूनिफॉर्म सिविल लेके? निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के भी मुख्य एजेंडे में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 के आम चुनाव में इस पर अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था, और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली थी। एक लगातार जो यहाँ पर इस प्रकार का वो था कि एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी पार्टी में दूसरी